आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम एसपी का थर्ड चैप्टर आगे बढ़ाने जा रहे हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स। और उसमें हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कुछ प्रिंसिपल्स, स्टैट्यूटरी प्रिंसिपल्स एंड जनरल प्रिंसिपल देख लिए थे। स्टैट्यूटरी प्रोविजन बोल सकते हो आप लोग, और जनरल प्रिंसिपल। आज हम शेयर्स अलॉट करने के जो प्रोसीजर्स हैं उसको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर्स कितने हैं, क्या है, वो कवर करने की कोशिश करते हैं पूरा इसमें। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है अलॉटमेंट प्रोसीजर्स के लिए? फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी। सबसे पहले आप लोगों को यह समझना जरूरी है कि ये अलॉटमेंट कमिटी कब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगी। सबसे पहले जब कंपनी शेयर एप्लीकेशन इशू करती है, प्रोस्पेक्टस के थ्रू फॉर्म इशू करती है, इसका मतलब तब कंपनी को पता नहीं होता कि एग्जैक्टली कितने एप्लीकेशन आएंगे सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन लिस्ट जब क्लोज हो जाती है तब सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मतलब वहां पे बता देते हैं लिस्ट के बारे में कि हाँ भाई इतने एप्लीकेशन आ चुके हैं। एक बार एप्लीकेशन कितने आए हैं ये पता चल जाता है तो तब उस कंडीशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सेक्रेटरी क्या इन्फॉर्म करते हैं, एप्लीकेशन आए कितने हैं। मतलब एप्लीकेशन देखो, कभी भी शेयर्स जो इश्यू होते हैं तो तीन प्रकार से हो सकते हैं, एट पार, एट अंडर सब्सक्रिप्शन, एट ओवर सब्सक्रिप्शन। एट पार मतलब जितने शेयर आपने इशू किए थे एप्लीकेशन के थ्रू उतने एप्लीकेशन आए, 1000 इशू किए थे 1000 आए तो एट पार हो जाता है, ठीक है। इसको हम पहले भी समझ चुके हैं लेकिन यहाँ पे पॉइंट आएगा इसलिए इसको क्लियर करना जरूरी है आप लोगों के लिए। अंडर सब्सक्रिप्शन केस क्या होता है कि जब कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए, समझ लीजिए, और अगर कंपनी के पास 800 या फिर 900 शेयर्स के एप्लीकेशन आते हैं, ये क्या है अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये दो कंडीशन जो एट पार और अंडर सब्सक्रिप्शन की बात आएगी, यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद अलॉटमेंट कर देंगे। यहां पे कुछ भी अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं करना होगा अलॉटमेंट कमेटी का। मतलब एट पार और अंडर सब्सक्रिप्शन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद कर देंगे। लेकिन जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या कि कंपनी ने 1000 शेयर इशू किया और कंपनी को ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो चुके हैं, तो ऐसे कंडीशन में ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाएगा, ठीक है। ज्यादा मतलब कितना, 1500 अगर एप्लीकेशन रिसीव हुए, दैट इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन में फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अलॉटमेंट कमिटी बनानी पड़ेगी और वो अलॉटमेंट कमिटी जो है वो वहां पे प्रोसीजर फॉलो करेंगे, कुछ मतलब मेथड्स लगाएंगे, कुछ फॉर्मूला लगाएंगे शेयर को अलॉट करने के लिए। तो ये बात आप लोग बिल्कुल भी क्लियर रखिए कि अलॉटमेंट कमिटी का जो गठन है वो कब हो रहा है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन की केस आ रही है तब। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या लिखा है एग्जैक्टली वो देख लेते हैं। व्हेन द सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज क्लोज, द सेक्रेटरी इन्फॉर्म द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू मेक प्रोविजन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। सेक्रेटरी जो मैंने बताया था कि सेक्रेटरी इन्फॉर्म करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अलॉटमेंट प्रोसीजर को फॉलो करवाने के लिए, ठीक है। इफ द इशू इज एट पार and under subscription, the board of director can do the allotment of shares। मतलब अगर एट पार और एट अंडर सब्सक्रिप्शन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद वहां पे अलॉटमेंट कर देंगे। बट इफ द शेयर इज ओवर सब्सक्राइब, द बोर्ड हैज टू बी अपॉइंट अलॉटमेंट कमिटी। अलॉटमेंट कमिटी को ये पूरा वर्क सौंप दिया जाएगा और अलॉटमेंट कमिटी विल डिसाइड द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। सिंपल है, मतलब एकदम सिंपल तरीके से वहां पे बताया गया, पूरा प्रोसीजर उन्होंने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है फर्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। ये था फर्स्ट पॉइंट आपका कि अलॉटमेंट कमिटी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अपॉइंट किए जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट ये हुआ। सेकंड क्या होगा, होल्ड बोर्ड मीटिंग टू डिटेल बेसिस ऑफ डिसाइड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। मतलब अब बोर्ड मीटिंग होगी और उसमें जो अलॉटमेंट कमिटी ने जो बेसिस बनाया होगा, फॉर्मूला डिसाइड किया होगा, उससे रिलेटेड अप्रूवल लिया जाएगा, ठीक है। अप्रूव करने के लिए इसका मतलब उस फॉर्मूले को फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टॉप पोजीशन पे है, अलॉटमेंट कमिटी उनके नीचे है, इन लोगों ने अलॉटमेंट कमिटी को बैठाया है। तो अलॉटमेंट कमिटी जब डिसाइड कर लेगी बेसिस फॉर्मूला, तो ये जो अलॉटमेंट कमिटी है ये इन लोगों को इन्फॉर्म करेगी, रिपोर्ट पेश करेगी, ठीक है। और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर वहां पे डिसाइड करेंगे कि क्या ये प्रोसीजर फॉलो करवाना है या फिर नहीं करवाना है, उसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है। तो इस पॉइंट में और क्या आता है, कौन से लोग ऑल इन्वॉल्व होंगे, ऑफ कोर्स बेसिस को डिसाइड करने में, वो भी हमें कवर करना होगा। बोर्ड मीटिंग इज टू बी हेल्ड टू अप्रूव द अलॉटमेंट फॉर्मूला सजेस्टेड बाय अलॉटमेंट कमिटी। बोर्ड मीटिंग कब हो रही है, अलॉटमेंट कमिटी ने जो सजेशन दिया है उसको अप्रूव करने के लिए।
और इस मीटिंग में और कौन होंगे? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेबी, सेबी के रिप्रेजेंटेटिव भी इसमें प्रेजेंट होंगे, चाहे उनको भी सारी इंफॉर्मेशन रहे, चाहे उनसे भी हम लोग जब प्रिपेयर कर रहे होंगे फॉर्मूला तो ये इनके रिप्रेजेंटेटिव भी प्रेजेंट होंगे। सेबी आपको पता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव यहां रहेंगे। एंड इफ द शेयर आर लिस्टेड द फॉर्मूला एंड ऑल्सो अप्रूव बाय द अथॉरिटी ऑफ कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज, अगर आपका शेयर जो है क्या है? लिस्टिंग है, कंपनी लिस्टिंग है इसका मतलब, तो ऐसे कंडीशन में आपको स्टॉक एक्सचेंज से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, वंस द अलॉटमेंट फॉर्मूला इज अप्रूव एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट इज मेड, मतलब एक बार बन जाए तो अलॉटमेंट लिस्ट बन जाएगी। एंड दिस लिस्ट कंटेन द नेम ऑफ अलॉटी एंड अलॉटी कौन है? जिसको कंपनी शेयर्स अलॉट करने वाले, और इसमें फिर सिग्नेचर होंगे चेयरमैन के ऑफ कोर्स और सेक्रेटरी के। तो सेकंड पॉइंट में ये सिंपल सा कहना है कि अलॉटमेंट कमिटी जो बनी हुई थी उन्होंने जो तरीका निकाला होगा अलॉटमेंट करने का, वो अलॉटमेंट तरीके को यहाँ पे अप्रूव किया जाएगा, इसीलिए बोर्ड मीटिंग रखी जा रही है। और इसमें कौन साथ में है? सभी के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। तो 2 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। पहला क्या था? अपॉइंटमेंट कमेटी का गठन करना। दूसरा क्या? थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है? पास बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, अब बोर्ड रेजोल्यूशन किसके लिए? अलॉटमेंट शेयर्स करने के लिए, राइट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग लेंगे और मीटिंग लेने के बाद इसमें रेजोल्यूशन पास करेंगे, मतलब सहमति पास कर देंगे। हमने जो सेकंड पॉइंट देखा था कि उसमें बोर्ड मीटिंग हो रही थी, अप्रूव करने के लिए जो मेथड मतलब कमिटी ने डिसाइड किया होगा उसको अप्रूवल इस पॉइंट में दिया जा रहा है। मतलब एक बार अप्रूवल हो जाता है तो फिर कंपनी के जो सेक्रेटरी रहेंगे वो सभी को लेटर सेंड करेंगे। कौन सा लेटर? लेटर ऑफ अलॉटमेंट। लेटर ऑफ अलॉटमेंट किसको भेजा जाएगा? जिसको शेयर कंपनी अलॉट करने वाली है। और लेटर ऑफ रिग्रेट किसको भेजा जाएगा? जिसको कंपनी शेयर नहीं दे सकती है। सिंपल है, मतलब अब सेक्रेटरी का वर्क वहां पे शुरू होता है। एक बार अगर वहां पे रिजोल्यूशन पास हो जाए, तो थर्ड पॉइंट में रिजोल्यूशन पास हो गया, इसका मतलब सहमति बन गई उस फॉर्मूले पे। उसके बाद सेक्रेटरी जो है वो सबको लेटर सेंड करेंगे। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया लेटर ऑफ अलॉटमेंट किसको? जिसको शेयर मिलने वाले हैं। और रिग्रेट लेटर किसको? जिसको शेयर मिलने वाले नहीं है, जिसको कंपनी शेयर अलॉट करने वाली बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब जो अलॉटमेंट लेटर जाएगा उसमें कंपनी सबसे पहले सब्सक्राइबर को, इसका मतलब जिसने एप्लीकेशन भरा था, तो उसको कंपनी क्या कहती है? भाई अलॉटमेंट लेटर के साथ कंपनी वहां पे अलॉटमेंट का पैसा जमा करने के लिए उनको कहती है। ठीक है, क्योंकि आपको शेयर मिलने वाले हैं तो आपको अलॉटमेंट मनी जमा करना पड़ेगा। और जिसको कंपनी रिग्रेट लेटर भेज रही है, मतलब जिसको शेयर मिलने वाले नहीं है, कंपनी उस लेटर के साथ में उनका पूरा पैसा रिफंड कर देती है। इतनी सारी बातें लिखी हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, तो क्या क्या लिखा है उसको कवर करते हैं फटाफट। सेक्रेटरी हैज टू सेंड लेटर ऑफ अलॉटमेंट टू अलॉटीज एंड दिस एप्लीकेशन विज नेम अपीयर इन द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मतलब सिंपल है, वहां पे लिखने का मतलब ये है कि लेटर ऑफ अलॉटमेंट उस एप्लीकेंट को भेजा जाएगा जिसको कंपनी शेयर देने वाली है। ठीक है, और लेटर ऑफ रिग्रेट टू दोज एप्लीकेशन हुज नो शेयर हैज बीन इशू, जिसको शेयर इशू नहीं होने वाले उसको रिग्रेट लेटर। ठीक है, और along with the regret letter application money is also refunded, एप्लीकेशन मनी भी कंपनी उनको रिफंड कर रही होती है। ठीक है, तो इस तरह से सेक्रेटरी वहां पे दोनों पार्टियों को लेटर भेज देती है। एक जिसको शेयर मिलने वाले हैं उसको अलॉटमेंट लेटर, जिसको शेयर नहीं मिलने वाले हैं उसको रिग्रेट लेटर। ठीक है, और साथ में कंपनी इन्फॉर्म दी रेस्पेक्टिव डिपॉजिटर, कंपनी रेस्पेक्टिव डिपॉजिटर्स को इन्फॉर्म कर दी। NSDL वगैरह हम लोग देखेंगे डिपॉजिटरी के पूरे चैप्टर में। इसका मतलब सिंपल सी बात है, जहां पे आपका लिस्टिंग है, जो डिपॉजिटरीज होते हैं जिसमें जो लोग, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, डिपॉजिटरी कौन है? जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सारी डिटेल को मेंटेन करके रखते हैं, उनको भी इन्फॉर्म करना बड़ा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या है? कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी। अभी हमने थर्ड पॉइंट में ऑलरेडी देखा था कि कंपनी के सेक्रेटरी जब अलॉटमेंट लेटर भेजेंगे तो उसमें अलॉटमेंट का पैसा कितना उनको देना है वो उसमें लिखा रहेगा। तो ऑफ कोर्स अब अलॉटमेंट का पैसा जमा करने की बारी आ जाती है। तो फोर्थ पॉइंट आपका यही है कि अलॉटमेंट मनी कंपनी कलेक्ट करेगी उस लेटर को भेजकर। ऑफ कोर्स लेटर ऑफ अलॉटमेंट स्टेटेड द मनी टू बी पेड
बाय द एप्लीकेंट ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। मतलब वो जो लेटर भेजा जा रहा है उसमें पहले से मेंशन रहेगा कि उनको कितना अलॉटमेंट का पैसा देना है, और वो अलॉटमेंट का पैसा वो कहां जमा करेंगे? ऑफ कोर्स द मनी हैज टू बी पेड इन बैंक स्पेसिफाइड बाय द कंपनी विद इन अ स्पेक्युलेटेड टाइम पीरियड। मतलब जिस बैंक का नाम वहां दिया होगा वहां जाकर उनको पैसे जमा करने होंगे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अलॉटमेंट का पैसा जाकर उनको जमा करना होगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। उसके बाद वहां पे कुछ फॉर द पब्लिक इशू अगर रहा और राइट इशू रहा तो वहां पे ASBA इज मैंडेटरी बोला जा रहा है। ASBA मतलब क्या है एग्जैक्टली? द एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय द ब्लॉक अमाउंट। इसका मतलब एप्लीकेशन का जो पैसा है वो ब्लॉक अमाउंट पे रहेगा। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन मेड एप्लीकेंट टू हिज बैंक टू ब्लॉक द एप्लीकेशन मनी। मतलब वहां पे एप्लीकेंट जो पैसा बैंक में भरते हैं उनको ये कहना है कि भाई वो उस एप्लीकेशन मनी को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं, जब तक उनको शेयर ट्रांसफर नहीं हो जाते तब तक उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। उसका कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इस मतलब का। फिफ्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अरेंजमेंट रिलेटिंग टू लेटर ऑफ रिनिकेशंस। अब ये जो मतलब जब हम किसी और को शेयर ट्रांसफर, मतलब मैंने फॉर्म भर दिया, ठीक है, मैंने फॉर्म भरने के बाद मेरे पास एप्लीकेशन मतलब अलॉटमेंट मनी भरने के लिए मेरे पास आ चुका, तो मैं क्या करूंगा? एप्लीकेंट इसका मतलब क्या करेगा? देखो पॉइंट में क्या लिखा है उसको समझते हैं। An applicant who has been allotted share can be renounce the shares in favor of another person। मतलब मैं किसी और को शेयर अलॉट करने के लिए फेवर में क्या कर सकता हूं? जैसे मेरे पास शेयर आने वाले थे, मुझे अलॉटमेंट लेटर मिला, तो मैं कंपनी को रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे ना देते हुए मेरे शेयर मिस्टर सो एंड सो पर्सन को दे दो। किसी का भी नाम आप मिस्टर एक्स ले लो, मिस्टर एक्स के फेवर में ये शेयर अलॉट कर दिया जाए, मैं ये कंपनी को रिक्वेस्ट करूंगा। मतलब किसी और के नाम पे ट्रांसफर करना और कुछ नहीं। द एप्लीकेंट हैज टू फिल अप अ फॉर्म फॉर रिनिकेशंस एंड सबमिट टू द ओरिजिनल कॉपी ऑफ अलॉटमेंट ऑफ लेटर। मुझे क्या करना होगा? मुझे एक फॉर्म भरना होगा और साथ में अलॉटमेंट लेटर इस फॉर्म के साथ मुझे भेजना होगा, और जिसको मुझे ये ट्रांसफर करना है उसका नाम वहां पे मुझे देना पड़ेगा। मतलब मैं अपने शेयर किसी और को गिव अप कर रहा हूं, कहने का मतलब ये है, समझ में आया कि नहीं? मैं अपने शेयर्स किसी और को दे रहा हूं, गिव अप कर रहा हूं, ठीक है। ये था आपका फिफ्थ पॉइंट, राइट। अब सिक्स पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और सिक्स पॉइंट क्या कहता है? अरेंजमेंट रिलेटिंग टू स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर। मतलब अलॉटमेंट लेटर को ही स्प्लिट कर दो, दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, इसका मतलब। और इसमें भी ऑफ कोर्स हम क्या कर रहे हैं? स्प्लिट करने का सिंपल सा वहां पे ये है कि दो से ज्यादा लोगों के नाम पे शेयर अलॉट करना, ठीक है, सिंपल है, राइट। तो फिफ्थ पॉइंट है। सिक्स पॉइंट में क्या कहा जा रहा है? समटाइम्स द एप्लीकेंट हु हैज बीन अलॉटेड शेयर कैन रिक्वेस्ट फॉर स्प्लिटिंग द अलॉटमेंट लेटर्स। मतलब यहां पे भी जो अलॉटी है, जिसको शेयर अलॉट होने वाले हैं, वही कंपनी को रिक्वेस्ट करेगा कि अलॉटमेंट लेटर को स्प्लिट किया जाए, ठीक है। और स्प्लिट करना मतलब क्या, उसके बारे में भी दिया है। स्प्लिट मीन्स पुटिंग द शेयर इन वन और मोर नेम। एक से ज्यादा के नाम पे ये शेयर को स्प्लिट कर दिया जाए। जैसे मेरे नाम पे था तो मैं बोलूंगा मुझे तो चाहिए ही चाहिए, कुछ शेयर्स इसको भी दे दिया जाए, किसी और पर्सन को स्प्लिट कर दिया जाए, ठीक है। आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्रेटरी एंटर द डिटेल ऑफ स्प्लिट इन द लिस्ट ऑफ स्प्लिट अलॉटमेंट। और एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसके बारे में डिसाइड कर लिया तो फिर वहां पे सेक्रेटरी उस अलॉटमेंट को स्प्लिट कर देंगे और उसका नाम भी चढ़ा देंगे, ठीक है, जिसका नाम मैंने सजेस्ट किया होगा, राइट। तो सिंपल है, स्प्लिट करना मतलब भी क्या हो रहा है? अलॉटमेंट को डिवाइड करना, और कुछ नहीं। ऊपर जो पॉइंट था वहां पे क्या था? किसी और को देना था। यहाँ पे मैं किसी और को दे तो रहा हूं लेकिन पूरे शेयर नहीं दे रहा हूं। सिक्स पॉइंट में मैं पूरे शेयर नहीं दे रहा हूं, ऊपर वाले पॉइंट में पूरे शेयर किसी और के फेवर के नाम पे मैं कर रहा था। यहाँ पे कुछ शेयर मैं रख रहा हूं, कुछ शेयर किसी और को दे रहा हूं, सिंपल, और कुछ नहीं। सेवन पॉइंट क्या कहता है? फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। मतलब अलॉटमेंट की पूरी एक रिपोर्ट बनती है और वो रिपोर्ट आपको आरओसी में जमा करनी पड़ती है। कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। शेयर अलॉट करने के बाद 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जाकर आपको ये रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, रिटर्न फाइल जिसको हम लोग कहा जा रहा है। सेक्रेटरी हैज टू फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट।
मतलब 30 दिन के अंदर अलॉटमेंट के बाद आपको ये रिटर्न फाइल करना होगा। और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कंटेन डिटेल ऑफ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ अलॉटी। इस रिपोर्ट में क्या रहेगा, उसमें सभी लोगों की डिटेल, जिसको कंपनी शेयर देने वाली है, जिसमें उसकी वैल्यू, कंपनी के शेयर्स की वैल्यू, उसका मतलब कितने पैसे उन्होंने दिए और कितने पैसे उनको देने हैं फ्यूचर में, ये सारी बातें उसमें डिटेल में लिखी रहेगी। तो ये था 7 पॉइंट कि एक रिपोर्ट बनाकर आपको आरओसी को देना है और उस रिपोर्ट में वो सारी बातें लिखी रहेगी। ठीक है। 8 पॉइंट क्या कहता है, प्रिपेयर रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर एंड इश्यू शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करना मतलब एक प्रूफ, किसको मिल रहा है, ऑफकोर्स जिसको कंपनी शेयर अलॉट कर रही है, एक प्रूफ कंपनी उसको दे रही है। सेक्रेटरी हैज टू एंटर द नेम ऑफ दोज अलॉटमेंट एप्लीकेंट हु हैज बीन पेड द अलॉटमेंट मनी इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। मतलब सिंपल है, यहां पे जिसने अलॉटमेंट का पैसा दिया होगा उसका नाम कंपनी रजिस्टर में मेंटेन कर लेगी, और जिसका नाम रजिस्टर में मेंटेन हो जाएगा इसका मतलब वो शेयर होल्डर बन रहा है और उसको कंपनी फिर शेयर सर्टिफिकेट देने वाली है। सेक्रेटरी हैज टू बी प्रिपेयर द शेयर सर्टिफिकेट एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑल मेंबर विद इन 2 मंथ। जिसका नाम चढ़ गया उसको 2 महीने के अंदर कंपनी के सेक्रेटरी सर्टिफिकेट इशू करने का अरेंजमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये था आपका 8 पॉइंट। इस तरह से प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हमने कंप्लीट किया है। इसमें अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप लोग पूछिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, शेयर्स सर्टिफिकेट, और शेयर सर्टिफिकेट से रिलेटेड हम सारे पॉइंट कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहिए, ऑफ कोर्स चैनल पे बने रहिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है तो ऑफ कोर्स आपको लाइक एंड शेयर जरूर करना चाहिए, चाहे बाकी बच्चों को भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।